एक समय था जब अ, जो स्टूडेंट जो है विद्यार्थी 12वीं के बाद अपने करियर के बारे में सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड, समय की डिमांड जो के साथ में अब जो है बच्चा करियर के बारे में बहुत पहले से सोचता है। और ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि 12वीं के बाद बच्चे को बहुत सारा समय जो है वो बेकार, या वह मैं ये कहूँ कि व्यर्थ नहीं करना पड़ता। तो इस डिमांड के साथ में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि 10वीं के बाद जो आपने डिसीजन लेना है किसी भी स्ट्रीम के बारे में, आजकल हम देख रहे हैं कि जो आर्ट्स स्ट्रीम है, पहले सिर्फ कमज़ोर विद्यार्थी आर्ट्स स्ट्रीम को चुनते थे, या फिर किसी को साइंस फील्ड में उतना बेटर नहीं करना आता था, उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। लेकिन समय के साथ में आर्ट्स स्ट्रीम लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है। और उसके पीछे कारण है कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट जो है साइंस के विषयों में नहीं है, या फिर बायोलॉजी स्ट्रीम में नहीं है वो, या अकाउंट्स की स्ट्रीम में नहीं है, वो आर्ट्स स्ट्रीम को प्रेफर कर रहे हैं। और एक तरह से ये सही भी है। कुछ लोगों के विजन क्लियर हैं, जो कि एकेडमिकली रूप से साउंड जो विद्यार्थी हैं, लेकिन जो कुछ कमज़ोर विद्यार्थी जिनका 9th-10th में उतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं गया या उनको उतना अच्छा सेशन नहीं गया, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो 11th और 12th को हल्के में लेते हुए अपना कैरियर आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। और उस सोच के साथ में वो काफ़ी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, काफ़ी चीज़ों को छोड़ जाते हैं। वो अपने सब्जेक्ट को उतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि 12th में वो उतना अच्छा नहीं कर पाते और उसके आगे के करियर के ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी सोच में काम कर रही है कैप्टन रिलीसिंग एकेडमी। आप एकेडमी के साथ जुड़कर 11th और 12th स्ट्रीम के साथ अलग अलग कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका सपना आर्ट्स के साथ में मैथ पढ़ने का है, उसके साथ वो कंसर्न सब्जेक्ट को शामिल करने का है, तो भी आप हमें एनडीए के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अपने कैरियर के विकल्प के रूप में चुनना चाहते हैं, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और 11th से ही आपका ये मोटो है, एम है, तो हम आपको 11th-12th क्लास से ही सिविल सर्विसेज का जो बेस है, उस बेस के अकॉर्डिंग आपको हम लेकर चल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो कि फिजिकली रूप से साउंड हैं और स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यानी कि जिनको लगता है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो भी आपके लिए कैप्टन रिलीसिंग एकेडमी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एकेडमी के पास में अपना खुद का बोर्डिंग स्कूल है, जिसमें कि वो जो एथलेटिक्स के अलावा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल, जो अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्ट्स जो है करिकुलम को आप हमारे कोचेज़ के साथ में रहकर अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। और अपना सीबीएसई के थ्रू और एचपीसी के थ्रू, दोनों ही स्ट्रीम में, दोनों ही स्कूल के माध्यम से अपने करियर को आप बना सकते हैं। क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत, मतलब हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड जो है ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसी प्रतिभा को मौके देते हैं। वो क्लस्टर गेम के थ्रू और उसके बहुत आगे स्टेट और नेशनल लेवल तक आपको लेके जाते हैं। तो एक स्पोर्ट्स के जरिए भी आप कैरियर का ऑप्शन आपके लिए एक अच्छा खासा हो सकता है, जिसमें अपने आप को उस कैरियर के थ्रू आपको अपने आप को चुन सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से उतने साउंड नहीं है, जो कि भाई हॉस्टल का खर्च उठा सके, तो वो हमारे डे स्कॉलर के जो कोचिंग प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं। उनको उनके कम खर्चे में वो अपनी कोचिंग और स्कूलिंग दोनों कर सकते हैं। तो मेरे तरह से हमारे नज़रिए से ये एक रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए, गाँव के बच्चों के लिए जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, उनके लिए मतलब ये बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका एक तो स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगा, और एक 2 साल में आप प्रॉपर एक कोचिंग के, मतलब मैं कहूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन को मतलब स्किप ना करें और अपने समय को ख़राब ना करें, और कैप्टन रिलीसिंग एकेडमी में अपनी काउंसलिंग के लिए आएँ
और आगे अपनी जो है अपने करियर का जो है जो शुरुआत है वो सही समय से करें। धन्यवाद।